गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रोड मैनर्स। आज हम लोग जानेंगे कि रोड मैनर्स क्या होती है और जब हम रोड पर चलते हैं, सड़कों पर चलते हैं, तो सड़कों पर चलते चलते हम लोगों को बहुत सारे नियम को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो मे बी हम लोगों के साथ दुर्घटना हो सकती है। यू कैन रिप्लाई मी, ओके। तो सो डैट आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 13 के बारे में, इंग्लिश सब्जेक्ट के रोड मैनर्स के बारे में। All vehicles should keep to the left and leave the right half of the road free for those coming from the opposite direction. सभी वाहनों को चाहिए, जो भी सड़कों पर वाहन चलती है, उन सभी वाहन को ये चाहिए कि वह अपने बाईं ओर चले। क्या चाहिए? बाईं ओर। और ये नियम ना कि सिर्फ वाहन के लिए होती है बल्कि सभी चीज़ों के लिए होती है। अगर हम साइकिल से जा रहे हों, अगर हम पैदल जा रहे हों, तो हमें नियम को फॉलो करना है। समझ में आई बात? तो हमें चाहिए कि हम रोड्स के कहाँ पर चलें? लेफ्ट साइड से चलें, ओके। तो यहाँ पर सभी वाहनों को चाहिए कि वो बाईं ओर चले और दाहिनी ओर, यानी कि सड़कों के दाहिनी ओर को, है ना, दाहिनी ओर को छोड़ दे। कम से कम सड़कों के आधे हिस्से को छोड़ दे। सपोज दैट अगर यहाँ से हम रन करते हैं, ठीक है, अगर मेरी बाइक यहाँ से जा रही है, हेयर इट इज, यू नो अबाउट इट, हेयर इट इज रोड, ओके, एंड यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ओके। आप यहाँ से शुरू करते हो, ठीक है ना, तो ये आपका साइड है जाने का, ठीक है। लेकिन कुछ गाड़ियाँ क्या होती है जो आगे से आती है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर अपने बाइक लेकर जाते हैं अगर, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है, वन वे है। हम जिस नगर में रहते हैं, जिस टाउन में रहते हैं, हम लोगों की जो सड़कें हैं वो वन वे है। लेकिन फिर भी मैं आपका यहाँ पर, है ना, 2 लेन बना चुका हूँ। कितने लेन है ये? 2 लेन है। तो ये आपको बड़े बड़े शहरों में मिलेगा, ठीक है। और बड़े बड़े शहरों में आपको बहुत सारे नियम को पालन करना पड़ता है, और नियम को ना कि बड़े शहरों में किया जाना चाहिए बल्कि हमें अपने लोकल एरिया में भी करना चाहिए, ओके। सो डैट यहाँ से अगर हम कोई बाइक ले जाते हैं, ठीक है, तो बाइक अगर हम ले जाते हैं तो यहाँ हमें क्या चाहिए कि हम अपने साइड से ही चले बाइक लेकर यहाँ पर, ओके। बाइक लेकर हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम ये साइड से हम इसको इधर घुमाएं या इधर घुमाएं या इधर घुमाएं। अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि ये रोड्स पर जो है ना बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं और 4 व्हीलर, है ना, ट्रक बड़े बड़े होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये काफ़ी स्पीड के साथ हमें ओवरटेकिंग करते हैं। क्या करते हैं? ओवरटेकिंग करते हैं। अगर हम थोड़ा सा इधर हो जाएंगे तो मे बी जो है ना ये पीछे वाले क्या करेंगे, 4 व्हीलर हमें, है ना, ठोक सकते हैं, हमें, है ना, हम एक्सीडेंट में जा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि हम अपने रोड्स के कम से कम इस हिस्से को, है ना, हाफ को पूरा का पूरा हम छोड़ दें, ठीक है, ताकि जो हमें ओवरटेकिंग करे वो अपने चले जाए ओवरटेकिंग करके। और हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने वाहन को धीरे चलाएं। धीरे मतलब ये होता है कि हम मैक्सिमम स्पीड को हम 40 रखें और मिनिमम हम क्या करें, 20-30 पर ही चलें, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात किया आपके साथ, तो ऑल व्हीकल शुड कीप टू द लेफ्ट एंड लीव द राइट हाफ ऑफ द रोड फ्री फॉर दोज, किसके लिए हमें छोड़ देना है? इस रास्ते को या इस रास्ते को, जो उधर से गाड़ी आ रही हो उसके लिए हमें छोड़ देना है। हमारे नगरों में क्या है, 1 लेन है, तो हमें तो इसको एकदम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कोई भी गाड़ी आती है और यहाँ से कोई भी गाड़ी जाती है, ओके। समझ गए बात को? अब यहाँ पर देखिए, दिस इज द ट्रैफिक रूल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के सभी हिस्से में ट्रैफिक के नियम हैं। ट्रैफिक के नियम हैं।
इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में, इन द वेस्ट, है ना, कहाँ की बात हो रही है, पश्चिम में, कुछ देशों के पश्चिम में, यानी कुछ देशों में पश्चिम में, हाउ एवर व्हीकल्स हैव टू कीप टू द राइट, जैसे कि क्या होती है वहां पर गाड़ी राइट साइड से चलती है। कौन से साइड से, राइट साइड से। आप लोगों ने जैसे कि नहीं सुना होगा, गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब जैसे है देश है, तो वहाँ पर जो हम लोग जो फॉलो करते हैं लेफ़्ट को, तो वो लोग फॉलो करते हैं राइट को। यानी कि आज हमें अगर सड़कों पर जाना होता है तो हम कौन सा चूज़ करते हैं, लेफ़्ट साइड को, और चूज़ नहीं करते हैं, ये हम लोगों का नियम है, हम लोगों के रूल्स हैं और इस रूल्स को फॉलो करते हैं। तो उसी तरह आप गल्फ कंट्री में जाएंगे तो आपको राइट साइड को चूज़ करना होगा, जाने के लिए राइट, और उधर से आने वाले उसके लिए भी ये साइड राइट हो जाएगा। डू यू नो, समझ गए। तो ये कुछ देशों में ऐसा होता है, व्हीकल्स हैव टू कीप टू द राइट, कि वाहन को चाहिए कि वो, है ना, सीधे आए। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज़ राइट और लेफ्ट, ये कोई मैटर नहीं है कि चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, ठीक है ना, ये कोई मैटर नहीं है कि दूसरे कुछ देश जो हैं वो राइट साइड से अपना फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे, बट एवरीवन शुड ओबे द रूल, हर किसी को चाहिए कि वो नियम का पालन करे। हम अपने देश में, इंडिया में रहते हैं, तो हमें कहाँ का नियम को पालन करना है, इंडिया के नियम को पालन करना है, रूल्स को। और जो फॉरेन में रहते हैं, जो सऊदी अरब में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, जो न्यूजीलैंड में रहते हैं, वो अपने देश को फॉलो करेंगे, अपने नियम को फॉलो करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि वो हमारे देश को फॉलो कर रहे हैं, हमारे देश में जो नियम है उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। वो अपने ही देश को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ का जो नियम है, वहाँ का जो भी कानून है उसको देखते हैं, ठीक है। अब आइए, साइकिलिस्ट शुड ऑल्सो कीप टू द एज ऑफ द रोड एंड नॉट गेट इन द वे ऑफ अदर व्हीकल्स और ऑफ पेडेस्ट्रियन। साइकिल चलाने वाले को चाहिए कि वो सड़क के किनारे चले, है ना, साइकिल चलाने वाले को चाहिए कि वो सड़क के एकदम किनारे चले। यहाँ पे देख रहे हो ना, साइकिल चलाने वाले को। लेकिन आजकल जो साइकिल लोग चलाते हैं, खास करके जो युवा लड़के होते हैं, और वो साइकिल चलाते हैं तो वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से वो सड़कों के बीचों बीच चलाने लगते हैं। ऐसा भी होता है, कभी कभी साइकिल को देखा है मैंने कि वो ट्रक को पीछा करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे, है ना, हादसे का शिकार होना पड़ता है, दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सड़क में, उस रास्ते पर, यानी कि उस रास्ते में दूसरे व्हीकल्स या पैदल चलने वाले भी होते हैं। सड़कों पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमें 4 व्हीलर मिलते हैं या 2 व्हीलर मिलते हैं, सड़कों पर पैदल चलने वाले भी जाते हैं ना, और सभी तरह के लोग सड़कों पर जाते हैं, लेकिन सब अपने अपने रास्ते पर से जाते हैं, सभी नियम को फॉलो करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं ना, वो फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होती है, ठीक है। तो we often see 2 or more cyclists riding together side by side right in the middle of the road। और हम लोग अक्सर देखते हैं 2 या 2 से ज़्यादा साइकिल चलाने वाले को जो सड़कों के दाहिनी ओर से जाने लगते हैं। ऐसा आप लोग भी देखे होंगे, यस और नो? यस। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे साइकिल वाले क्या करते हैं कि ये दाहिने साइड से सड़कों के जाने लगते हैं, तो ये राइट नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो मे भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो सड़कों के दाहिनी ओर जाते हैं या सड़कों के बीचों बीच चलने लगते हैं। आप देखे होंगे ऐसा, है ना, साइकिल चलाने वाले तो ये ऐसा करते हैं। तो ट्रैफिक रूल्स डू नॉट अलाउ दिस, ट्रैफिक के जो नियम है ये इसकी अनुमति नहीं देती है, ठीक है ना। ट्रैफिक रूल्स डू नॉट अलाउ दिस वेयर द रोड इज बिजी, है ना, जहां पर सड़क व्यस्त होती है। दिस विल इंटरफेयर विद द फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड कॉज एक्सीडेंट्स। समझ में आई बात? इससे क्या होता है कि सड़कों पर, यानी कि ट्रैफिक बढ़ती है, ट्रैफिक में हस्तक्षेप होती है, और जिसकी वजह से दुर्घटना घटती है। समझ में आई बात? तो द रूल अबाउट ओवरटेकिंग इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रूल।
और जो नियम बनाए गए हैं आगे निकलने की, ये भी बराबरी महत्वपूर्णता रखती है नियम की, जो ओवरटेकिंग के रूल हैं। अब हमें कभी कभी क्या होता है, किसी जगह पर जल्दी पहुंचना होता है, तो हमें अपने व्हीकल्स की स्पीड बढ़ाते हैं हम। लेकिन इस जगह पर या हर जगह पर कई तरीके के लोग रहते हैं, कोई स्पीड चलाते हैं थोड़ा, कोई एकदम नॉर्मल चलाते हैं, कोई एकदम स्लो चलाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें अपने टाइम को पकड़ना है, तो हम अपने वाहन के कुछ स्पीड को बढ़ाते हैं, और स्पीड को बढ़ाने के कारण क्या करते हैं, हम किसी को ओवरटेकिंग करते हैं। तो ओवरटेकिंग करने का भी जो है ना वो तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि हम ओवरटेकिंग करें, कोई गाड़ी जा रही है यहाँ पर, सपोज दैट यहाँ पे एक गाड़ी जा रही है और हम ओवरटेकिंग इसके इस साइड से करें, नहीं। अगर ओवरटेकिंग करना है हमें तो हम राइट साइड को लेंगे, जहाँ से ये जा रही है तो इसके राइट साइड से हम जाएंगे, ये ओवरटेकिंग होता है। वो भी हम अपने हॉर्न को दे करके, नियम को सोचकर, अगर वो हमें रास्ता देता है तो, अगर नहीं देना चाहता है तो हम उसके पीछे ही चलें, ये हमारा नियम बताता है, ठीक है। तो वन व्हीकल शुड ओवरटेक अनदर व्हीकल, एक वाहन जो दूसरे वाहन को ओवरटेक करती है, निकलती है ओनली ऑन द राइट, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, दाईं ओर से, है ना, यानी कि दाहिनी ओर से। यहाँ से जाएंगे तो हम अपने दाईं ओर से ओवरटेकिंग करेंगे, समझ में आई बात। हम यहाँ से जाएंगे तो अपने दाईं ओर से हम करेंगे। उसके बाद अदरवाइज इट में गेट इन द वे ऑफ द व्हीकल, नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वाहन जिस रास्ते पर चल रही है, विच इज ट्राइंग टू कीप टू द लेफ्ट, जो कोशिश करेगा वो आगे वाला क्या करेगा, वो बाईं जाने की कोशिश करेगा। अगर हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं, आप लोग भी देखो, कभी बाइक चलाओगे या साइकिल चलाओगे, जब आपको पीछे से कोई वाहन आपको हॉर्न देती है साइड के लिए, तो आप क्या करते हो, अपनी साइकिल को या अपनी गाड़ी को क्या करते हो, बाईं ओर ले जाते हो, बाईं ओर ले जाते हो ना। क्यों ले जाते हैं, ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए, वो बिल्कुल आसानी से ओवरटेकिंग हमें कर सके, ठीक है। देयर आर रूल्स अबाउट राइट ऑफ वे वेयर रोड्स क्रॉस ईच अदर, नियम है बहुत सारे रास्ते के जहां पर सड़क जो है एक दूसरे को काटती है ना। अब कहीं कहीं पे क्या होता है, हम लोगों को जो है ना दो सड़क मिल जाती है, सपोज दैट हमें इस सड़क से इस सड़क जाना पड़ता है ना, या हमें सड़क को जो है इस पार करना पड़ता है, तो सड़क को पार करना पड़ता है। बहुत सारे सड़क होते हैं, सड़क ऐसे भी होती है ना, और ऐसे भी, यानी कि बीच से भी रास्ता इसका जाता है, मोड़ होता है ना। आप लोग समझ रहे हो बात को। तो कभी हमको राइट जाना पड़ता है, रेड, तो सड़क को यहाँ पे काटना, जो बहुत सारे मोड़ होते हैं वहाँ पे सड़क एक दूसरे को काटती है। एक सड़क से हम दूसरे सड़कों पे जाते हैं, एक रोड से दूसरे रोड पर हम जाते हैं, ठीक है। तो देयर इज यूजुअली अ राउंड अबाउट एट दिस प्लेसेस, तो इन सभी जगहों पर गोल मोल आमतौर से होती हैं। क्या होती हैं, गोल मोल होती है, यानी कि चारों तरफ जो है ना रास्ते ही रास्ते होते हैं, कभी दायां बायां, फिर आगे जाएंगे तो एक दो मोड़ मिलेगा, फिर उधर जाएंगे, लेकिन हमें जाना जहां होता है वहां हम जाते हैं, ओके। अब देखिए, द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द राइट हैव द राइट ऑफ वे ओवर दोज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ओके। वाहन जो आती है सीधे दाईं ओर से, जो वाहन दाईं ओर से आती है, ठीक है ना, जो वाहन दाईं ओर से आती है ना, ऑफ वे रास्ते पर, ओवर दोज, और उस पर जो बाईं ओर से आती है, तो इफ एवरी ड्राइवर फॉलो दिस रूल, अगर हर चालक इस नियम का पालन करते हैं तो ट्रैफिक एट राउंड अबाउट विल फ्लो क्वाइट स्मूथली, तो हमारे चारों ओर जो गोल मोल में हमारी ट्रैफिक लगी होती है तो इसमें कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और हमें ट्रैफिक को नहीं देखना पड़ेगा। एंड एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड, और हम लोग हादसे से बचेंगे। क्या होगा, हम लोग हादसे से बचेंगे। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा नियमों का पालन करें। ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल्स शुड नेवर फेल टू गिव द राइट सिग्नल्स, और चालक जो वाहन के होते हैं उन्हें कभी फेल नहीं होना चाहिए सड़कों के सिग्नल से। ऐसा नहीं है, अब सिग्नल हमें क्या बताती है, हेयर इट इज सिग्नल, सिग्नल हमें क्या बताती है, सिग्नल हम लोगों को क्या करती है, तीन सिग्नल होती है ना, यू नो अबाउट 3 सिग्नल्स, है ना। कौन कौन सी होती है, हेयर इट इज येलो, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन मीन्स यू नो ऑलरेडी अबाउट इट, ग्रीन मीन्स गो,
तो हमें क्या चाहिए कि हम ट्रैफिक के नियम को पालन करें, है ना। हर चालक को चाहिए, हर ड्राइवर को चाहिए कि वो ट्रैफिक के नियम को पालन करे। तो क्या करते हैं, कभी कभी ड्राइवर चालक जो होते हैं वो सिग्नल्स को, सही सिग्नल्स को जो है ना देखने में फेल होते हैं। अदरवाइज देयर इज ग्रेट चांस ऑफ एक्सीडेंट्स, नहीं तो क्या होता है, एक बड़ा चांस हो जाता है एक्सीडेंट होने का, हादसा होने का, दुर्घटना होने का एक बड़ा चांस हो जाता है वहाँ पर। देयर आर सिग्नल्स फॉर टर्निंग राइट और लेफ्ट, तो कुछ सिग्नल्स बने होते हैं राइट जाने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए। आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे कि आपको जो है ना सिग्नल बनी होती है, इस तरफ का एरो आएगा, ग्रीन हो जाएगा ये, या आपको इस तरफ का आएगा, है ना, ये ग्रीन हो जाएगा आपको, है ना, आपको इस तरह के सिग्नल मिलेंगे, ठीक है ना। ये ग्रीन हो जाएगा तो आप दाईं ओर जा सकते हैं, अगर आपको दाहिने जाना है। अगर इस तरफ का ग्रीन हो जाता है तो आप बाईं ओर जा सकते हैं, लेफ्ट साइड जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है राइट जाने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए। फॉर स्लोइंग डाउन, आपको धीमा करने के लिए येलो का आप फॉलो करते हो। किसको फॉलो करते हो? येलो सिग्नल को फॉलो करते हो आप किसी भी वाहन को धीमे करने के लिए। एंड स्टॉपिंग, और रुकने के लिए आप रेड को फॉलो करते हो। यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, ओके। सो दैट there are signals for turning right or left, for slowing down and stopping, and for letting another vehicle overtake yours। और जो है हम दूसरे वाहनों को जो है ना अपने से आगे निकालते हैं। क्या करते हैं? आगे निकालते हैं, उसे ओवरटेक करने देते हैं। साइकिलिस्ट आर ऑफन केयरलेस अबाउट गिविंग सिग्नल्स, साइकिल चलाने वाले अक्सर जो है ना ये भूल जाते हैं, है ना, उन्हें सिग्नल को फॉलो करना है और वो नहीं कर पाते हैं, और है ना नहीं करते हैं, वो बेध्यान हो जाते हैं सिग्नल्स के लिए। थिंकिंग, और ये सोचते हैं कि डैट दीज आर इंपॉर्टेंट ओनली फॉर मोटरिस्ट, साइकिल चलाने वाले ये सोच लेते हैं कि नियम तो सिर्फ और सिर्फ जो मोटर चलाने वाले हैं ना उन्हीं लोगों के लिए है, यानी कि जो बाइक चलाते हैं, जो 4 व्हीलर चलाते हैं। साइकिल वाले अक्सर इससे केयरलेस होते हैं। नहीं, नियम जो बनता है वो ना कि साइकिलिस्ट के लिए, बाकी जो भी हम लोग सड़कों पर यात्रा करते हैं हम सभी लोगों के लिए है, ओके। चाहे हम पैदल चल रहे हों, चाहे हम बाइक से चल रहे हों, चाहे हम रिक्शा से चल रहे हों, चाहे हम ऑटो से चल रहे हों, चाहे हम 4 व्हीलर में हो, चाहे हम है ना 3 व्हीलर में हो, ओके। तो हेयर इट इज बट ऑल रोड यूजर्स, सड़कों का उपयोग करते हैं, साइकिलिस्ट एज वेल एज मोटरिस्ट, साइकिल चलाने वाले जैसे कि मोटर चलाने वाले, आउट टू हैव द राइट सिग्नल, उन्हें चाहिए कि वो सही सिग्नल्स का पालन करें। सो डैट अदर्स ऑन द रोड्स में बी वार्न, इसलिए दूसरे को सड़कों पर शायद वार्न भी किया जाता है ना। वार्न किया जाता है किसके द्वारा? ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, होता है ना ऐसा। अगर आप सिग्नल को फॉलो नहीं करते हो तो हमें उस रूल को फॉलो करने के लिए, फॉलो करवाने के लिए वहाँ पर ट्रैफिक पुलिसमैन होती है, ठीक है ना, जो हमें बताती हैं कि ये गलत है, ये सही है। पेडेस्ट्रियंस टू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दिस सिग्नल्स, पैदल चलने वालों को भी इन सिग्नलों का, है ना, इन सिग्नलों का ज्ञान होना चाहिए। सो डैट दे मे बी एबल टू अंडरस्टैंड, इसलिए उन्हें चाहिए समझने में सक्षम हो। विच वे द व्हीकल्स ऑन द रोड, जो उस रास्ते वाहन के सड़कों पर आर गोइंग टू पास, गुजरती है, ठीक है। एबव ऑल एवरीवन यूजिंग द पब्लिक रोड्स, और सभी हर एक को जो ऊपर दिए गए उपयोग किए गए हैं पब्लिक्स के, है ना, सड़कों को, टू ओबे द पुलिसमैन, उन्हें चाहिए कि वो पुलिसमैन के आज्ञा को माने। ऑन ट्रैफिक ड्यूटी, जो ट्रैफिक की ड्यूटी पर है, सभी को चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग उनके आज्ञा को नहीं मानते हैं। उल्टा मन होता है ना कि तुम ही को लगा देंगे हम, तुम हाथ तो लगाओ, उसके बाद तुमको भी लगा देंगे। लेकिन वो जितनी मेहनत करता है ना, वो जितना काम करता है ना, उतना कोई भी नहीं कर पाएगा। वो चाहे वो समर का सीज़न हो, चाहे वो विंटर का सीज़न हो, फुल डे वो सड़कों पर खड़ा रहता है और वो इतना बिजी होता है और वो सारे सिस्टम को चलाता है सड़कों पर। अगर वो ना रहे ना तो आज आप यहाँ से आप थोड़ी दूर नहीं जा पाएंगे, इतनी ट्रैफिक हो जाएगी। आज उसी का देन है कि हम लोगों को रोड्स क्लियर मिलती है, ओके। तो जस्ट इमेजिन, अब इसी पे हम लोग समझ लेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल फॉर ऑफ ऑल, यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है सभी के लिए।
आप कल्पना कर लीजिए, जस्ट इमेजिन, है ना, व्हाट वुड हैपन इन अ बिजी स्ट्रीट फील्ड विथ पेडेस्ट्रियंस एंड स्पीडिंग व्हीकल्स। आप कल्पना अगर करते हैं कि क्या होगा अगर आप व्यस्त सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वाले भर जाएं और खूब स्पीड चलने वाले, यानी कि गति के साथ चलने वाले अगर वाहन चली आए और बहुत पैदल चलने वाले हैं। आप कल्पना इसका कर लीजिए तो क्या होगा। और ये भी देख लीजिए, कल्पना कीजिए कि इफ़ देयर वाज नो पुलिसमैन ऑन ड्यूटी, कोई भी पुलिसमैन ड्यूटी पर नहीं है, तो यू विल क्विकली रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट द वर्क ऑफ द पुलिसमैन इज, एंड देन यू विल ऑलवेज ओबे हिम एंड नेवर बी एंग्री विथ हिम इवन व्हेन यू थिंक ही इज रॉन्ग एंड यू आर राइट। अगर आप ऐसा करते हो, है ना, अगर आप ये कल्पना कर लेते हो तो तुम्हें सचमुच ये जल्द रियलाइज हो जाएगा कि एक पुलिसमैन की ड्यूटी क्या है। एक पुलिसमैन की ड्यूटी क्या है, जो ट्रैफिक पर रहते हैं और उसके बाद आप कभी भी उन ट्रैफिक पुलिस से आप गुस्सा नहीं होगे, आप कभी भी उनसे नाराज नहीं रहोगे, और तब तुम्हें समझ में आएगी कि उनकी महत्वपूर्णता क्या है। तब आपको समझ में आएगी कि आप गलत थे, वो सही है। समझ में आई बात? तो हमें चाहिए कि हम अपने रोड्स के मैनर को फॉलो करें, जिससे हमें एक्सीडेंट से बच सकते हैं और हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। समझ गए? आर यू अंडरस्टैंड? तो हमें चाहिए कि हमें हमारे रोड्स के जितने भी नियम बनते हैं वो हमारे भलाई के लिए बनते हैं और हमें अवॉइड किया जाता है ताकि हम एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बचें। और आपको पता ही है कि हमारे शहर में किस तरह की ट्रैफिक होती है। आपको हम कल ही बताए थे या परसों बताए थे कि आपको अगर जाना होगा महसूल चौक यहाँ से, तो आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बताए थे ना? क्यों? क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक है और इसके पीछे भी हमारे डिस्ट्रिक्ट यानी कि डीएम साहब ने, है ना, एक नया नियम हमारे सीतामढ़ी के लिए बनाया है, इसको वन वे करके, और ये बहुत बेटर हुआ हमारे सीतामढ़ी के लिए ताकि हमारे सीतामढ़ी टाउन में ट्रैफिक ना लगे। ओके, द मोरल ऑफ द लेसन इज दैट वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल सिंसियरली। और इस चैप्टर की जो हमें सीख मिलती है ना, हमें सीख ये मिलती है कि हम हमेशा, है ना, हमेशा सड़कों के नियम को पालन करें, ध्यान के साथ। किस तरह करें? सिंसियरली करें। इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है और हम दूसरों से भी करवाएं। ओके, दैट्स ऑल। आर यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। एंड नाउ आई want to give you translate of this chapter, okay, so that write your homework diary. Okay, thanks for watching me.